करी, हमारे सुना चांदी चोराई गवा, हम क्या करी, अब कहाँ जाए पाट पर, यहाँ बेहोश हो गया रही सब मनाई, मुँह में पानी डाला तब हमें ठरी आई हमें क्या करी बताओ, आप हमें दिया दो कुछ हमें भैया। तो भैया हम गरीब मनाई बहुत है, बहुत भैया भैया ठीक रही भैया। हम कैसे सोचा थी, रोई रोई रही जाए थे भैया, पेट में भूख नहीं है, किसके घर जावे, घर है किसके खावे पिए, धस दाना धसी ना भैया। नहीं परेशान न हो, पैसा आपका दिलाया जाएगा, परेशान न हो, पैसा तो आपके पास शाम को पहुंच जाएगा। पहले तो चोर तो पकड़ा जाए। चोर तो यहाँ घूमते ही अस्पताल में पैसा बचा था हम तो तस्वीरों में आप जिस वृद्ध महिला को रोते चिल्लाते देख रहे हैं, इस गरीब महिला के साथ इकौना के सरकारी अस्पताल के अंदर ठगी हुई है। ये महिला ठगी का शिकार हुई है और इनके पास में 2000 रुपया नकद था और इनके कान में सोने के जेवरात थे, कान में सोने का टप था। इस महिला के साथ इकौना के सरकारी अस्पताल के अंदर एक शातिर ठग ने इस महिला को झांसे में लेकर के इनका 2000 रुपया और जो सोने का टप था वो बहुत ही आसानी से ठग लिया और महिला को बेवकूफ़ बना करके शातिर ठग इकौना के सरकारी अस्पताल से बहुत ही आसानी से निकल गया। महिला गरीब है, विधवा है, रो रो करके महिला का बुरा हाल है। इस महिला का ये कहना है कि इनका कोई बच्चा प्रदेश में है जिसने 2000 रुपये 3-4 महीने बाद भेजे थे कि होली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में जो ख़रीदारी करनी है 2000 रुपये में जा कर के ख़रीदारी कर लो। ये महिला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर पेट्रोल पंप के बगल घर पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हैं और एक ऑटो रिक्शा में बैठ करके ये इकौना के सरकारी अस्पताल के गेट पर पहुंची। वैसे ही एक शातिर ठग वहां पर, जो कि लाल शर्ट पहने हुआ था, सफ़ेद पैंट पहने हुआ था, वहां पर खड़ा हुआ था और जैसे ही ये शांति देवी इनका नाम है, जैसे ही शांति देवी इकौना के सरकारी अस्पताल के गेट पर उतरी, वो शातिर ठग इनके पीछे लग गया और इनसे जा कर के कहने लगा कि दादी, इकौना के सरकारी अस्पताल में साहब पैसा बाँट रहे हैं बूढ़े बुजुर्गों को, गरीबों को, चलिए वहाँ पर पर्ची कटाइए और अपना पैसा ले लीजिए। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, विधवा महिला हैं, सहाय महिला हैं, उनको इकौना के अंदर साहब पैसा बांट रहे हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। वो शातिर ठग इस महिला को इकौना के सरकारी अस्पताल के अंदर लेकर के आया। उसके बाद में महिला को बता करके गया कि पहले 1 रुपये की पर्ची कटवानी होगी, जहां काउंटर पर मरीजों के लिए पर्ची काटी जाती है, वहां पर गया, पहले उसने पर्ची कटवाया और शातिर ठग वापस लौट करके आया महिला के पास तो कहने लगा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारे नाम की पर्ची कट गई है, अब साहब पैसा बांटने वाले हैं। सबसे पहले ये काम करना कि जो जेवरात आपने पहने हुए हैं, जो कान में आपने पहना हुआ है सोने का टप और जो नाक में कील पहने हुए हो और जो भी है पायल वगैरह, सब एक पॉलीथीन में पन्नी में रख लो, मैं पन्नी लेकर के आता हूँ। साहब के सामने जेवर पहन के मत जाना, नहीं तो साहब कहेंगे कि तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो। महिला किसी तरीके से झांसे में आ गई, लालच में पड़ करके, जैसे कहते हैं ना कि विवेक और बुद्धि पूरी तरीके से खो जाती है, तो लालच में पड़ करके जिस तरीके से वो दादी दादी कह रहा था, ऐसा लगा कि वो सच बोल रहा है, तो एक पॉलीथीन होटल से मांग करके लेकर आया, जो सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर भी कैद हुई है। और पॉलीथीन में महिला का जेवर रखवा लिया, लेकिन जो कान में इन्होंने पहना हुआ है टप, ये नहीं निकला और जो पायल चांदी का पहना हुआ है वो नहीं निकाला। बाकी 2000 रुपये इनके पास थे, वो उसने पॉलीथीन में रखवा लिया और कान में जो सोने का टप पहना हुआ था वो पॉलीथीन में रखवा लिया और उसके बाद बोला मैं आपका पर्चा जमा करके आता हूँ। अभी साहब वो उनको अस्पताल के अंदर भी लेकर गया और उसके बाद में वो झांसा दे करके अस्पताल में इस वृद्ध महिला को छोड़ करके चला गया। इसकी सूचना इकौना पुलिस को दी गई। इकौना पुलिस मौके पर पहुंची है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए गए हैं, लेकिन जानकारी ये मिली है कि जो हमारे यहाँ का इकौना का सरकारी अस्पताल है उसके पूरे कैमरे नहीं चल रहे हैं। कई बार सरकारी अस्पताल के परिसर में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार लोगों का साइकिल चोरी हो चुका है, लेकिन आज तक कभी भी इकौना के सरकारी अस्पताल का कैमरा चलता हुआ पुलिस को नहीं मिला है। ये हमारे इकौना के सरकारी अस्पताल के कुछ कैमरे लगे हैं। जानकारी मिली है कि इसमें से आधे से ज़्यादा कैमरे चालू हालत में है ही नहीं। जिस तरफ से महिला को उस शातिर ठग ने शिकार बनाया, उस रेंज में कैमरा दिखाई देता है, लेकिन जानकारी मिली है वो कैमरा चल नहीं रहा है। बगल में अस्पताल परिसर का जो कैंटीन है वहाँ पर पुलिस वाले गए हैं, तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे में वो शातिर ठग दिखाई पड़ा है जो लाल रंग का शर्ट पहने हैं। उसके बाद में पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक चोर का कुछ पता नहीं चला है, ना ही
महिला के एप्लीकेशन देने पर अभी तक स्थानीय थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है। महिला बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, उसका रो रो करके बुरा हाल है। उसने शासन प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि उसे हर हाल में उसका 2000 रुपया दिलवाया जाए, क्योंकि उसके पास अब घर जाने तक किराया भी नहीं है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है इस महिला का। आवा समझा करो। हाँ, फिर हमें हुआ से लेकर आवा तो जब यहाँ हमें पर्ची कटावा 2 रुपया दे के पर्ची कटाए तो हमें पर्ची कटावा तो हमें पर्ची अंदर ले गए क्योंकि तू यहाँ ठाड़ रहो फटको लगा तो फटको लगा ठाड़ रही। अब भैया के जानी कहते जाए थे साहब से मिले तो साहब से के जानी मिला कि नहीं मिला का पता, तो तब फिर आएगा घूम के। वहाँ पर्ची कटवाया है? हाँ वहाँ कटाई रही काउंटर पे। हाँ तो जब पर्ची काटा के हमें अंदर लेके गवा तो कह कि यहाँ बैठो कुर्सिया पे तो बैठ गए। तो के जानी साहब से बात होया कि नहीं होया, तो आवा घूम के तो कह कि चलो अब साहब से बात होएगा, चलो अब पैसा दिया थे तो हमें लेकर आवा यहाँ बैठा दिया भैया यहाँ तो बैठा दिया। तो जब हम कहते कि ये निकाल लो और ये निकाल लो और वो अरे पैसा निकाल लो, ना तो साहब पैसा ना दी। मतलब जो सोना आप पहने हुए हो हाँ वो निकाल करके जेब में रख ले, नहीं तो लोग समझेंगे कि आप अमीर हैं। हाँ अच्छा, यही हमारा पैसा ना दी। तो जब हम निकाल के हम यहाँ इस झोला में धरे जाते रही बेगवा में। अच्छा ठीक है, इधर देखो दादी। फिर क्या हुआ? तो जब ये काली होटल पे गवा काला पन्नी लेकर आवा। अभी बताओ, ये जो आज घटना आपके साथ हुई है, हाँ। इस तरह के ठगी ऐसा कभी पहले हुआ है कि नहीं पहली बार? भैया इतना दिन हमें ओकोना में रहा होया हमें कोनो हमें नहीं होया है भैया। लेकिन निकौना में पहली बार हुआ है। हाँ पहली बार ये अस्पतालिया में होया भैया। हमार नहीं एक मेहरुआ के बैंक के रुपया निकाला रहा उहू के ऐसे हो जा झुमकी टुमकी छोड़ ले। तो दादी अब तोरे लगे पैसा नहीं है? अब नहीं है भैया, हम कैसे जावे किराया भाड़ा लेके। किराया भी नहीं है? हाँ पटीदार के यहाँ बैठी रही भैया। हम कैसे सोचा थी रोई रोई रही जाए थे भैया, पेट में भूख नहीं है, कैसे घर जावे घर कैसे खावे पिए धस दाना धसी ना भैया। नहीं परेशान ना हो, पैसा आपका दिलाया जाएगा, परेशान ना हो। पैसा तो आपके पास शाम को पहुंच जाएगा। पहले तो चोर तो पकड़ा जाए। चोर तो यहाँ घूमते ही है, मोबाइल में देखो तो कि नहीं। हाँ लाल कपड़ा पहने हुए हैं। हाँ और उज्जवल पेंट पहन गए हैं भैया। वहाँ से पकड़ लेके आवा है तो कह के चलो वहाँ अस्पताल में पैसा बटत है। हाँ तो पैसा बटत है तो बोला कि यहाँ बैठो। हम पता लगा तो 5 रुपया का वो बनाई है पर्ची, ये ठीक जो पर्ची बने थे तो पर्ची हमें 2 रुपया दे कर पर्ची कटा हुआ है। तो कह के पर्ची हम जमा करी आए जाए साहब के पास जमा करी दे। हाँ तो कह के साहब के लगा जमा कर दे तो यहाँ बैठो तो गवा साहब के यहाँ जमा करे तो कह कि होएगा बतिया। तो हमें लेकर आवा यहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा के कह कि किल टपा पहरे हो ये टपा निकाल दो तो पैसा दी साहब, ना तो पैसा ना दी। हाँ और जब तुम्हारे पास पैसा है वो पैसा दे दो। हम काला पन्नी मांग लेकर आई तो होटल से मांग लेकर आवा है। तो होटल से मांग लेकर आवा तो हम के यहाँ तरह कि भैया हम मत दे दो काला पन्नी और हमें यहाँ में धर ले झोला में, ना तो दादी के हराई जाए गिरी जाए की थी। तो कि गिरे वाला नहीं है हमारे पास सामान, हम धरे रहे। तो लेगा यहाँ से पन्नी में बांध के अस्पताल गवा अंदर आवा तो अस्पतालिया में नहीं कह कि नहीं अब ठीक होगा चलो तो पैसा दिया थे। हमें लेके गवा पैसा दिया वे साहब के पास और हमें बैठा दिया कुर्सी में, बस ही निकाल आवा इधर चुप पे। हाँ तो हमें अस्पताल में हेरी गाय चिल्लाई, तबियत खराब होएगा बेहोश होएगा तो हम कहाँ जाए हेरे, तुम नहीं मिलो के हेरे भैया निकाल आवा इधर। हाँ काला पैंट पहरे, वो काला उज्जवल पैंट पहरे है और लाल बुशर्ट पहरे हैं। दादी ये बताओ कहाँ रहती हो आप? हम मणिपुर रहा थी भैया। अच्छा तो क्या ये पहले से आपका पीछा कर रहा था? नहीं हम यहाँ से पीछा कर रहे हैं यहाँ से। क्या बोला आपको, क्या दिलाएगा? तो हमने कहा कि चलो पैसा दियावे। हाँ फिर? पैसा दियावे हम चलो वहाँ साहब पैसा बांटे थे अस्पतालिया में गरीब धरीब पुरानी आदमी के। तो हमें लेकर आवा वहाँ से शकील डॉक्टर के जानते हो, वहाँ से हमें बुलाई लेकर आवा। हम नहीं आवत नहीं चलो दादी चलो। तो जब
हम चाची का हाथ। अच्छा दादी, कितना ये जो आपने कान में पहना हुआ था सोने का था? हाँ सोना का रहा भैया। कितना कीमत रहा होगा? भैया हम लड़का के बिहार में पावा रही। मतलब कितना, 10,000 20,000? हाँ वैसे होए, हाँ वैसे होए। तो जब हमें लेकर आवा तब हियाँ हमें निकाल दिया सब सोना चांदी। जब कोनो माना नहीं रहा, कहाँ हल्ला करी कि माना दौड़े आवे। और जो आपके पास में पैसा था वो 2,000 रहा भैया। ये बटुआ में पैसा रहा, ये बटुआ में पैसा रहा भैया। खंकर कर दिया तो डॉक्टर अस्पतालिया वाला डॉक्टर 50-100 रुपया दिया कि कराओ भाड़ा चली जाए। तो अब क्या करियो दादी? अब क्या करी? अब भैया उसे हेरो हारो हमारा पैसा दिया भैया, हमारा सोना चांदी दिया है भैया। क्या करी? गरीब गरीब है हमारा आदमी तो है न, मरेगा खत्म होएगा। सब लड़का परदेश रहा था भैया, हमारे मार डाले लड़का वैसा। हम क्या करी भैया? तो दादी जब उसने आपसे कहा कि यहाँ पैसा बट रहा है तो आपने यहाँ किसी और से नहीं पूछा कि यहाँ पैसा बट रहा है? हमें नहीं पूछा, हमें होश ही नहीं रहा भैया। यहाँ निकाल लिया, हमें होश नहीं रहा क्या निकाह कर दिया भैया। तो अस्पताल में सब हेरा पड़ा। तो हुआ अस्पताल में कुछ न साहेब न टाहेब न अच्छा, पैसा। पुलिस आई थी आपके पास? हाँ आई रहा। क्या बोली पुलिस? तो पुलिस का सब बांध ले लिया हमसे, तो बांध दिया उनके। एप्लीकेशन लिया है आपसे? हाँ सब दे दिया थाना पे सब। कोई मुकदमा केस दर्ज हुआ? न, अब पता नहीं, साहब के लगा जमा कर हुआ है। हमने कहा कि जाओ घरे, ओके हेरी तो पकड़ी तो तुम्हारी फोन करबे तुम चली आयो। दादी क्या करती हो आप? मतलब घर पे आपके पति नहीं है तो कैसे आपका? भैया लड़कवा खर्चावा देगा रहा। हाँ 2,000 देगा रहा, तो वही खर्ची चलता रहा। और कोटा पे गल्ला पाए थे, खाए थे भैया। का करबे? न खेत न कुरिया न कुछ, गरीब गरीब आदमी है भैया। तो देखा आपने किस तरीके से विधवा महिला का रो रो करके बुरा हाल है। इकौना क्षेत्र में चोर उचक्कों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी जरा सा खौफ नहीं रहा। इस तरीके से बेधड़क बेहिचक होकर के दिन दहाड़े भीड़ भाड़ इलाके में जा कर के भोली भाली महिलाओं को इस तरीके से ठगी का शिकार बनाते हैं। सोचने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि क्या श्रावस्ती की इकौना पुलिस इस शातिर ठग तक पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है। अब देखना ये होगा कि इस गरीब विधवा वृद्ध महिला को इसका पैसा वापस पुलिस दिला पाती है कि नहीं दिला पाती है। इससे पहले भी इकौना के सरकारी अस्पताल में बहुत कांड हो चुके हैं। कई बार साइकिल चोरी हो चुका है, कई बार किसी का जेब कट गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई इकौना थाने की तरफ से नहीं की गई है।